दोस्तों यस बैंक की बात तो आज स्टॉक के अंदर हमने प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट देखी है, लेकिन दूसरे बैंकिंग शेयरों में काफ़ी अच्छी आज हमने तेजी देखी है। बाजार में गिरावट का थोड़ा सा माहौल था, लेकिन बैंकिंग शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके बीच में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। क्या है वो चेतावनी और क्या इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा बाजार पे और बैंकिंग शेयरों पे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे आज जो बड़ी डील हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा सिग्नल निकल के आ रहे। यस बैंक का स्टॉक जो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है, क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी होने वाली है या फिर इस बार ये पुरानी 24.75 की हाई को तोड़ के नई हाई बनाएगा, क्या है आगे की रणनीति। वैसे तो इन्वेस्टर फिर से लौट के आए यस बैंक में, काफ़ी अच्छा निवेश हो रहा है, वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है यस बैंक। तो क्या आने वाले समय यस बैंक कमाल करेगा, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, BSE सेंसेक्स 65,970 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 47 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.072% की गिरावट थी। मामूली सी गिरावट थी लेकिन निगेटिव क्लोजिंग रही है। लेकिन निफ्टी बैंक ने आज भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, भले ही बाजार में गिरावट हो। निफ्टी बैंक आज 43,769 के स्तर पे 0.44% की ज़बरदस्त तेजी थी, यानी करीब 191 पॉइंट की शानदार तेजी। अगर हम बात करें निफ्टी प्राइवेट बैंक की तो यहाँ पर भी काफ़ी शानदार तेजी थी, 22,791 के स्तर पे 0.39% की तेजी थी। उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में आज कुछ गिरावट देखने को मिली। अब बाजार के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि बहुत समय के बाद, कह सकते हैं कि लगभग 2-3 महीनों के बाद आज एफआई ने बाजार में बहुत ज़बरदस्त निवेश किया है। आज देख सकते हो एफआई ने 8,833 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 6,208 करोड़ की ही बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 2,625 करोड़ है और ये पॉजिटिव आंकड़ा बहुत दिन के बाद ऐसा शानदार आंकड़ा देखने को मिला है। ये देख सकते हो कि ये जो खरीदारी है काफ़ी अच्छी, और इस वजह से जो इनका निगेटिव आंकड़ा था बिकवाली का वो कम हो गया है। यानी अब फिलहाल इस महीने में उन्होंने 5,101 करोड़ का ही बिकवाली की है। तो कुल मिला के एफआई फिर से बाजार में लौट के आई, बाजार के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। आने वाले समय बाजार में एफआई की खरीदारी और बढ़ सकती है। वैसे 23 नंबर को भी उन्होंने 255 करोड़ की नई खरीदारी की थी, लेकिन आज ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ बाजार को सपोर्ट मिला डीआई का भी। आज डीआई ने 6,090 करोड़ की नई खरीदारी के सामने 5,956 करोड़ की बिकवाली की है। तो आज उनकी खरीदारी 134 करोड़ पॉजिटिव थी। ये अमाउंट थोड़ी सी कम थी, लेकिन अब देख सकते हो कि भले बाजार में क्लोजिंग निगेटिव रही हो, लेकिन आज एफआई डीआई दोनों ही बाजार में खरीदार थे और ये बाजार के लिए काफ़ी बड़ा शुभ संकेत है। यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 20.30 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 20.15 के आसपास थी। इंट्राडे में 20.40 का हाई भी बना, यानी 20 के स्तर को पार करके अच्छी तेजी बनी, लेकिन फिर यहाँ पे ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। 19.60 का लो बना, अभी इस समय 19.75 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया, 1.99% की गिरावट के साथ 2% की गिरावट है। तो 20 का जो स्तर है ये मेंटेन नहीं रह पा रहा। एक बार 20 को क्रॉस किया और उसको उस लेवल को उसने मेंटेन रखा तो फिर एक तेजी आगे बन सकती है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 29 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 37 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की डिले उठाई गई थी और कल 31 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिले उठाई गई थी और आज 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक आज भी नंबर 1 था, यानी काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम टॉपर बना हुआ, तेजी से वॉल्यूम बढ़ रहा है और लोगों का रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। अब यहाँ पे यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी, उन्होंने इन्वेस्टर मीटिंग रखी थी जिसमें आप देख लो कि ये जो 23 नवंबर को यानी कल जो इन्वेस्टर मीटिंग हुई थी, जिसमें इन्होंने निप्पॉन इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में मीटिंग रखी थी। इसके अलावा यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड के साथ में इनकी मीटिंग थी जो 2 बजे से लेकर 3 बजे चली। इसके अलावा सेंट्रम पीएमएस के साथ में भी इनकी मीटिंग थी और ये 3 बजे से 4 बजे के बीच में रही। तो लगातार इन्वेस्टर मीटिंग हो रही है और आने वाले समय आप देखें तो कुछ संभावना पॉजिटिव बन रही है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस फिर से लौट के आया यस बैंक में। यहाँ पे यस बैंक, सुजलॉन, वोडाफोन आइडिया ऐसे स्टॉक में जो लगातार अवॉइड किए जा रहे थे पिछले 2 सालों से, यस बैंक हो या फिर सुजलॉन हो, इन स्टॉक में इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, इनसे बच के रह रहे थे। लेकिन अब ये स्टॉक अब टॉप राडार पे आ चुके, इनमें काफ़ी बड़ा निवेश आ रहा है। आप देख सकते हो चाहे यस बैंक हो, सुजलॉन हो, वोडाफोन आइडिया, जिनमें लगातार निवेश बढ़ रहा है। अब यस बैंक की बात करें, 2020 तक इसका भविष्य बिल्कुल अंधकार में हो गया था। देख सकते हो कि बैंक डूब गई थी। उसके बाद में आरबीआई ने इसको एसबीआई के हाथों इसको सौंप के दूसरी और बैंकों को साथ में लेके इसको फिर से खड़ा किया
और एक दो बड़ा फ्रॉड जो हुआ था उसके बाद में इस बैंक अब बिल्कुल उस प्रॉब्लम से बाहर निकल चुकी है, अपने एनपीए को खत्म कर चुकी है और एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो रहा है। ऐसे में कॉन्फिडेंस लौट के आया है, काफ़ी ज़्यादा निवेश आने लगा है और अब ये इशारा है कि ये स्टॉक आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आई, जैसे कि आरबीआई ने देख लो कि पिछले दिनों यहाँ पे रिजर्व बैंक इंडिया की तरफ से जो फैसला लिया गया, एनबीएफसी और बैंक से कहा गया है कि जो वो अनसिक्योर्ड जो लोन बांटते हैं उसके लिए अब उनको एडिशनल 25% का, अगर आप देखें, रिस्क वेटेज रखना होगा, यानी उसके लिए अलग से उनको व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि वो सारे के सारे जो अनसिक्योर्ड लोन है वो आगे जाके एनपीए न बन जाए। इसके अलावा भी देखें तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आरबीआई ने महंगाई को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की और बैंकों के लिए भी उन्होंने कुछ संदेश दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि महंगाई अभी भी आरबीआई के लक्ष्य से ऊपर है, ऐसे में महंगाई को लेकर हमें सतर्क रहने की जरूरत है और इस पर आगे हम फोकस रखेंगे। उनका कहना है कि रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर भी कई कदम उठाए गए, ग्रोथ की जगह महंगाई को कम करने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मॉनिटरी पॉलिसी में महंगाई को लेकर चर्चा भी हुई, हालांकि अभी फिलहाल फूड इन्फ्लेशन में अभी चिंता का विषय बना हुआ है और ये दूसरे देशों में भी ये समस्या बनी हुई है। आरबीआई गवर्नर ने जो आज लेटेस्ट जानकारी दी है कि कीमतों में नरमी के बावजूद भी भारत की मौसम घटनाओं और वैश्विक कारणों से जो कीमत है इस समय जो थोड़ी सी आप जो रिस्क के मोमेंट पे बनी हुई है, और ये देखो बैंकरों का जो सम्मेलन था उसमें उन्होंने कहा है कि एमपीसी को महंगाई को लेकर सतर्क रहना चाहिए। आरबीआई गवर्नर की 1 महीने की महंगाई के दौरान जो जोखिम को लेकर दूसरी चेतावनी दी गई है। इससे पहले 8 नवंबर को भी उन्होंने जापान में शक्तिकांत दास ने ये चिंता जाहिर की थी। मंगलवार को जो रिपोर्ट जारी की उसमें वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि विकास के बारे में आशावादी है लेकिन महंगाई को लेकर सतर्क है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय कीमतों में बड़ी गिरावट आ सकती है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में मांग बढ़ सकती है। वही दास ने आगे कहा कि महंगाई लक्ष्य के साथ बैलेंस शीट मजबूत करने और बैंकिंग सिस्टम को रिस्क को भी हम पूरी तरह से नजर रखे हुए। बैंकों से जुड़े रिस्क पर बात करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि बैंक और एनबीएफसी को स्टेट टेस्टिंग जारी रखनी चाहिए, एसेट लाइबिलिटीज मैनेजमेंट मजबूत रखना होगा। कुछ लेनदारों ने लोन की अवधि को बढ़ाया है, ऐसे में लाइबिलिटी को ध्यान में रखने के लिए बैंकों को ज़्यादा लोन नहीं बांटना चाहिए। तो कुल मिला के बैंकों से कहा जा रहा है कि अभी अंधाधुंध लोन न बांटे और अपनी सेहत को मजबूत बनाए रखे। ये क्लियरली एक संदेश दिया गया बैंकों को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से कि पहले सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करके ही लोन बांटे। और जो आप देखें तो इस समय जो लोन है अनसिक्योर्ड लोन तो बांटने से बचना चाहिए बैंकों को। तो कुल मिला के बड़ी चेतावनी दी गई है आरबीआई गवर्नर की तरफ से सभी बैंकों को। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:17 पर 20.10 की प्राइस से 26 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:31 पर 90.90 की प्राइस से 20,34,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:50 पर 19.85 की प्राइस से 23,62,000 शेयरों की खरीदारी बिकवाली हुई। तो उसके बाद 10:13 पर 19.75 की प्राइस से 28,46,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 12:29 पर 19.75 की प्राइस से 25,86,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद 1:47 पर 19.70 की प्राइस से 22,21,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 3:08 पर 19.75 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:09 पर 19.80 की प्राइस से 19,52,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:09 पर उसी समय 19.85 की प्राइस से 35 लाख शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। तो ये जो बाजार क्लोज होने के बाद जो खरीदारियाँ हुई है ये इशारा करिए कि इसमें अभी भी बड़े फंड हाउस का रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। आने वाले इसमें फिर से एक शानदार तेजी बनेगी। वैसे 3:10 पर अगर आप देखें तो एक बिकवाली भी हुई है 19.90 की प्राइस से 35 लाख शेयरों की। उसके बाद बिल्कुल बाजार क्लोज होने के समय 3:28 पर 19.75 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि बड़े फंड हाउस भले ही बाजार में गिरावट हो लेकिन इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा और स्टॉक दौड़ेगा जरूर। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। आपको यस बैंक में खरीदारी इस लेवल पे कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।